नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक रैपिड फायर सीरीज है, तो हम इसमें इसी तरीके से फटाफट तरीके से जनरल साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? जी किरण यानी कि गामा रेस की बात हो रही है कि गामा रेस पे किस प्रकार का आवेश यानी कि चार्ज होता है। तो गामा रेस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, किस चीज में किया जाता है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब है जीवाश्मों की आयु पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? अर्थात रक्त के शुद्धिकरण की बात हो रही है, तो इसमें किसका यूज होगा? किडनी का, अर्थात वृक्क का। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? देखिए एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी हाइड्रो आए इसका मतलब क्या है? यानी कि किसी पानी वाली चीज की बात हो रही है। तो हाइड्रोफाइट यानी कि किसकी बात हो रही है? जलीय पौधों की बात हो रही है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अगर दो समांतर दर्पण हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके सीधी सी बात है अनंत यानी कि इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो उसका सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम तेल को जल पर डालते हैं तो वो फैल जाता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण होता है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसी कारण वो फैल जाता है। पेंसिल का लेड क्या होता है? तो पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती हैं? लोलक यानी कि पेंडुलम वाली घड़ी। तो लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है? आवर्तकाल का मतलब क्या है? टाइम पीरियड यानी कि टी। और लोलक की लंबाई क्या है? एल, यानी कि टी आपका होगा प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या है? ये इसके कहीं ना कहीं अनुपातिक होता है। अगला प्रश्न, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका कारण सीधी सी बात है, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ये उबलता है। पीतल, पीतल सभी जानते होंगे। पीतल किसका मिश्र धातु है, ये पता करना है आपको। तो ये जस्ता और तांबे का मिश्र धातु है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो अगर हमें गैसों का दाब ज्ञात करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर का। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका नाम है ध्रुव। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो वो बदलता है उसे छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दांत यानी कि रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर्टम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। पोटेशियम का अयस्क यानी कि कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है वो है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम डेक्टिसी एसिडी। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? अधिकता होती है शर्करा अर्थात शुगर की। स्वचालित ब्रेक मतलब कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये बने हैं पार्केल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट और इसका सूत्र होता है CH3NCO। गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? तो गेहूं का रासायनिक नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम और ट्राइटिकम वुल्गेरे। एक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है? एक्सोनोमीटर से नापा जाता है पौधों की रेखीय वृद्धि दर अर्थात लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे कमरे का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पे अर्धचालकों अर्थात सेमीकंडक्टरों की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकता की चालकता बढ़ती जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जिसपे कि हमें सुनाई दे क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 1 10 100,000 10,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये याद करने का तरीका है। अगर आपको इस साइंस का पूरा ज्ञान है तो आपको ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज याद रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 20 हर्ट्ज से ऐसे गिन के याद कर लिया करिए 1 10 100,000 10,000 10,000 यानी कि 20,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज की बात की जा रही है। 20,000 हर्ट्ज है या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं? किलो हर्ट्ज। हरा कशीश का रासायनिक सूत्र क्या है? हरे कशीश का रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं कि हीरे की चमक का कारण क्या होता है। रिवाइज करिए, बताया था तभी। तो हीरे की चमक का कारण होता है आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम।
विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉन। भारी जल यानी कि हैवी वाटर क्या है, ये है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है, तो ट्रैकोना रोग संबंधित है आंख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जिम्मेदार है पीलिया के लिए। गाइस इसी तरीके से हम रैपिड फायर सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, कुछ और क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बात याद रखिए गाइस, डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।